ठीक है। टॉट, पहली चीज़ तो टॉट क्या होता है? टॉट का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, द टर्म टॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम। तो जो टॉट वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये आया आपका टॉटम वर्ड से। इसका मतलब होता है ट्विस्टेड या रॉन्ग। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि कभी चीज़, कोई चीज़ सीधी हो सकती थी पर हमने उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किया है जिस वजह से वो चीज़ जो है अब वो रॉन्ग हो चुकी है। लीगल टर्म में टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। देखो दो टाइप के रॉन्ग होते हैं, हम यहाँ पे टॉट जो पढ़ रहे हैं वो सिविल रॉन्ग के अंदर आएगा। ये जो टॉट है ये अलग होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। टॉट में क्या होता है कि इसमें हार्म और लॉस होता है, लेकिन वो हार्म और लॉस किससे होता है? उसकी उसको क्या होता है? उसको लीगल इंजरी होती है। जब उसको लीगल इंजरी होगी तभी हम लोग मानेंगे कि वो टॉट है। अगर लीगल इंजरी नहीं हो रही तो वो टॉट नहीं है। और इसमें हम रेमेडी कैसे देते हैं? टॉट में जो हम रेमेडी देते हैं वो दो चीज़ से देते हैं, या तो हम कंपनसेशन देते हैं या फिर हम इंजंक्शन देते हैं। कंपनसेशन जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपनसेशन जो यहाँ पे जो होता है वो अनलिक्विडेटेड होता है। वो अनलिक्विडेटेड होता है मतलब कि वो पहले से निर्धारित नहीं होता है। हम लोग जो कोर्ट होती है वो देखती है कि कितनी इंटेंसिटी का रॉन्ग हुआ है और उसी हिसाब से वो उसको डैमेज देगी, उसके हिसाब से वो उसको रेमेडी देगी। मतलब कंपनसेशन में जनरली पैसा दिया जाता है, इसीलिए लोग टॉट में आते हैं क्योंकि ये सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग में कंपनसेशन देंगे, इसको हम लोग जेल नहीं भेजेंगे, सिर्फ कंपनसेशन देंगे, वो भी पैसे के माध्यम से। अब ये तो मैंने आपको जर्नल डेफिनेशन टॉट की बताई, लेकिन अब दो इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, आपको उनकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो जो विंडफील्ड की डेफिनेशन है इसका शॉर्टकट आप याद करना, BUD, बड से कैसे आएगा? इसने तीन चीज़ कही थी। इसने कहा था टॉट होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। दूसरा इसने कहा था कि टॉट जो होता है उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देते हैं। तीसरा इसने ये कहा था कि जो वो ड्यूटी जो कॉमन पीपल के लिए परफॉर्म करनी थी उस ड्यूटी को ना करके उन्होंने टॉट किया है। कोई भी इंसान अगर कोई काम जो कि कॉमन पीपल के अगेंस्ट करता है तो इसलिए वो टॉट में आएगा। तो विंडफील्ड ने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं कि टॉट जो होता है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है। दूसरा बोला है कि टॉट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे और ड्यूटी टुवर्ड्स कॉमन पीपल मतलब कि जो सामान्य नागरिक हैं उन जो टॉट होगा वो उस जो टॉट में जो ड्यूटी का ब्रीच होगा, मतलब कि जो ड्यूटी उस आदमी को करनी थी वो उसने नहीं करी, पर वो ड्यूटी किसके लिए थी? वो ड्यूटी थी कॉमन पीपल के लिए। जैसे कि हमारी ड्यूटी है कि हम जब स्कूटी ड्राइव करते हैं तो हम किसी दूसरे इंसान को ना उससे मारे, लेकिन अगर गलती से मैं एक्सीडेंट कर देती हूँ तो मैंने वो ड्यूटी किसी इंडिविजुअल A, B के लिए नहीं ब्रीच करी, मैंने वो कॉमन पीपल, उसमें हर एक इंसान आएगा, कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे उसमें 1 साल से लेकर 100 साल तक बच्चे तक हर एक को मुझे प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ये मेरी ड्यूटी है कॉमन पीपल के लिए। तो विंडफील्ड ने ये कहा था। अब इसी को आप लिख देना, पर याद रखना कि विंडफील्ड ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और ड्यूटी टुवर्ड्स कॉमन पीपल के लिए बोला था। सैलमंड दूसरा थिंकर आता है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई वो है UCC। तो सैलमंड ने तीन चीज़ें बोली थी। पहली चीज़ तो इसने यही बोली थी कि वहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। दूसरी चीज़ जो सैलमंड ने बोली थी वो बोली थी कि टॉर्ट जो होता है वो सिविल रॉन्ग होता है, लेकिन विंडफील्ड ने ऊपर सिविल रॉन्ग के बारे में कुछ नहीं कहा है, उसने यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी बोला है। पर सैलमन ने बोला है कि जो टॉर्ट होता है वो सिविल रॉन्ग होता है। दूसरा टॉर्ट जो होता है उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब कि डैमेजेस पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। जो रॉन्गफुल एक्ट होता है उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है और उस इंटेंसिटी के बाद कोर्ट आपको वो डैमेज या कंपनसेशन देती है। तीसरी चीज़ जो इस सैलमन ने बोली थी, उसने ये कहा था कि ये मीर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है। अब ये कैसे? अब देखो, ऊपर जो उसने यहाँ बोला था विंडफील्ड ने, उसने बोला था कि ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, लेकिन सैलमन नीचे बोल रहा है कि ये जो है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है। मतलब जो टॉर्ट में जो भी चीज़ें आएंगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर A और B ने आपस में कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई संविदा की है, और अगर उसको नहीं निभाया जाता है तो वो टॉर्ट में नहीं आएगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर A और B में बात हुई है कि ये A बोल रहा है कि मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ बताऊंगा, तुम वो बात किसी को मत बताना, लेकिन अगर B वो बात किसी और को बता देता है तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टॉर्ट में नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ें टॉर्ट में इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि इसके लिए एक अलग हमने एक एक्ट बनाया है, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आती है, टॉर्ट के अंदर नहीं आती। तो यही सैलमन कहना चाह रहा है। सैलमन कह रहा है कि सैलमन के अकॉर्डिंग टॉर्ट क्या है, टॉर्ट में 3 चीज़ें, यूसीसी, यू से मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होने चाहिए, सी से मतलब सिविल रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरा सी से ये मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। उसके अलावा जो भी है वो सब टॉर्ट में आएगा। तो ये डेफिनेशन है टॉर्ट की। आप पहले एक जर्नल डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद विंडफील्ड ने क्या बोला है और सैलमन ने क्या बोला है, अगर आता है तो।